नमस्कार। मैं पूनम माचिया दिल्ली से आपके साथ अंतस की अध्यक्ष अंतस के इस 59वीं गोष्ठी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है जब दिल्ली में बारिशें आरंभ हो चुकी हैं। और बारिश का दोहा भी बहुत प्यारा सा है, मैं पढ़ूंगी अभी। लेकिन मैं पहले आप सबका अपने पटल पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस पटल पर गुजरात से आभा मेहता जी जुड़ी हुई हैं, जो आज के आयोजन की अध्यक्ष हैं। और उनकी अध्यक्षता में मैं सोचती हूँ कि ये गोष्ठी अपने उरूज पे पहुंचेगी, अपने उत्कर्ष पर पहुंचेगी। और हमारे साथ अंतस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंशु जैन जी जुड़ी हुई हैं। साथ ही अंतस की महत्वपूर्ण सदस्य सरिता गर्ग और अंतस की शुभचिंतक सोनम यादव भी जुड़ी हुई हैं, जो लगभग ऑनलाइन गोष्ठी के 75% में 75% कहूंगी गोष्ठियों में जरूर रहती हैं। और बहुत अच्छी गाजियाबाद की शायरा हैं जो हमारे साथ रहती हैं। थोड़ा परिचय मैं करा दूं हमारी आज की अध्यक्षा के, जो जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं राजस्थान से। और बागड़ी और हिंदी और गुजराती सभी भाषाओं में आप अपना हस्तक्षेप रखती हैं, सशक्त हस्तक्षेप रखती हैं। पाठ्य पुस्तकों का लेखन आप कर चुकी हैं, उनका संपादन आप कर चुकी हैं। बाल गीत, लोकगीत आपकी विशेषता है। और मैंने जो अनुभव किया आपसे मिलकर, मैंने ये अनुभव किया कि जो आपके गीत हैं बहुत ही सादी भाषा में दिलों तक पहुंचते हैं। इसीलिए शायद वो जनमानस के पटल पर रह जाते हैं। और मेरे मन में तो पितृ दिवस का जो आपका गीत है बुजुर्गों पर, पिता पर, वो गीत रह गया है और आज हम आपसे जरूर सुनेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो लोग जुड़ गए हैं, सोनम आपका स्वागत है। एक शॉर्ट मूवी थी साइकिल, जिसे 13 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिले, उसमें आपका गीत है। और एक माँ की सौगंध, एक पिक्चर थी, फिल्म थी, जिसके लिए 16 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। और उस में जो आपका गीत चुना गया, उसके लिए आपको बेस्ट सॉन्ग राइटर का अवार्ड मिला। तो हम एक करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं अंतस के पटल पर। थोड़ी देर आप लोग अपने ऑडियोज अनम्यूट करके हमारी आज की अध्यक्ष का स्वागत कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी कुछ कहेंगे। तहे दिल से अंतस की गहराइयों से हम अपने आज की अध्यक्षा जी का पूरी अंतस परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम इतने बड़े हुनरमंद हमारी संस्था से जुड़े हैं। ये हमारी संस्था की बड़ी शान, आन और बान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। सरिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? माइक अनम्यूट करके बहुत जल्दी से। मैं अंतश मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम। और ऐसे गुणी लोग जो हमारे अंतस से जुड़े हैं, जो फिल्म तथा इस पटल पर अपनी छवि बनाए हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ और हृदय से उनका धन्यवाद करती धन्यवाद। सोनम, आपका स्वागत है, आपकी प्रतीक्षा हो रही थी। जी नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है। और आज ही सुबह मैंने पढ़े श्री बी के वर्मा जी के दोहे, जो बारिश की इस खूबसूरत से मौसम पे थे। तो मैं आपसे दो दोहे उनके साझा करूंगी इस मौके पर। कि मिट्टी की सौंधी महक, मिट्टी की सौंधी महक प्रथम वृष्टि के बाद, जैसे पहली प्रीत की मीठी मीठी याद, जैसे पहली प्रीत की मीठी मीठी याद। और बहुत खूबसूरत सा उनका ये दोहा भी कि पहले बरखा नृत्य का जुड़ने को है खेल, फिरे सभी को बांटता मौसम इत्र गुलेल गुलेल। और एक ये भी बहुत अच्छा सा है, रख बादल की पोटली में सूरज का रूप, रुत बरखा की बांटती टुकड़ा टुकड़ा धूप, रुत बरखा की बांटती टुकड़ा टुकड़ा धूप। और इसी के साथ हमारे अंतस के महासचिव बहुत समय के बाद, कई 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 महीनों के बाद, मुझे तो ऐसा लग रहा है साल के बाद जुड़े हैं दुर्गेश हमारे साथ। और बहुत अच्छा सा मुझे लग रहा है कि बीच में मेरा हरा रंग दिख रहा है, इधर पीला है, इधर पीला है, खूबसूरत सा मौसम बढ़ गया है। और प्रणाम करता हूँ अध्यक्ष जी को। बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत जो है अवस्थी भाई।
अरे बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम दीदी। तो चलिए, साल सबका स्वागत हो साल तो गया। साल तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन आप महीनों महीनों कह सकते हैं। हाँ, आज संडे, देखो आज संडे है, तो संडे में 99% आप मान के चलो मेरी उपस्थिति रहेगी। बाकी बाकी के दिनों थोड़ी सी व्यवस्था आप जानती हैं। खैर, बिल्कुल। जब मौका मिले। चलिए, आज की गोष्ठी जो है 59वीं है, और 60वीं शायद हम रूबरू मिलके ऑफलाइन करेंगे, जहां तक का प्रोग्राम बन रहा है। तो इस ऑफलाइन ऑफलाइन गोष्ठी में तो हम रूबरू मिलेंगे, लेकिन ऑनलाइन गोष्ठी का ये फायदा होता है कि हम गुजरात में आभा जी से जुड़ जाते हैं, गाजियाबाद में सरिता जी से जुड़ जाते हैं, सोनम जी से जुड़ जाते हैं, दुर्गा जी से जुड़ जाते हैं, और दिल्ली में हम सुनीता राजीव जी से जुड़ जाते हैं। तो दिल्ली और इस तरह से जुड़ना जो है ऑनलाइन गोष्ठी में हम लोग सुन पाते हैं। तो नमस्कार। जी जी, बहुत स्वागत है सुनीता जी। वीडियो ऑन करें तो मैं बस आपकी आज की अध्यक्षा से ये अनुमति लेती हूँ, और मैं सोनम यादव जी से सरस्वती वंदना का निवेदन करती हूँ, एक 4 पंक्तियों के साथ, कि हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो भंवर या कभी शिप्र धारा मिले, था था में पतवार मेरी अगर शारदे, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मिले, पार वाह। कर लूं मैं दरिया किनारा। आप सब, ये गोष्ठी जो है ये फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम हो रही है। आप सब लोग अपने अपने कमेंट्स जो आपके लिए अगर वहां पे आते हैं तो प्लीज जरूर उनको बाद में रिप्लाई कर दीजिएगा, और अगर समय मिले तो मेरी वॉल से लेके अपनी वॉल पे शेयर भी कर दीजिएगा। सुनीता राजी की हमारे बीच में आ गई हैं, और मैं सोनम जी से निवेदन करूंगी कि एक सरस्वती वंदना आपके मुख से हो जाए। जी नमस्कार। मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और जैसा आपका आदेश है, मैं मां शारदे के चरणों में एक वंदना निवेदित करती स्वागत है। हूँ। मेरी इस तूलिका को एक नया वरदान देना माँ। मेरी इस तूलिका को एक नया वरदान देना माँ। समय की भीति पर प्रतिबिंब अंकित तेरा करना है। मुझे स्वर कामना के पूर्ण का एक दान देना माँ। अवैनव रश्मियों का तेज मुझको सुर में भरना है। मेरी इस तूलिका को एक नया वरदान देना माँ। कृपा की दृष्टि हो शारद, स्वरों में राग हो ऐसा। कृपा की दृष्टि हो शारद, स्वरों में राग हो ऐसा। तेरा गुणगान हो हरदम, हृदय में भाव हो ऐसा। जलज के जल भरे नव पात सी मुस्कान देना माँ। मुझे नव छंद में आनंद का मकरंद भरना है। मुझे नव छंद में आनंद का मकरंद भरना है। समय की भीति पर प्रतिबिंब अंकित तेरा करना है। मेरी इस तूलिका को एक नया वरदान देना माँ। कभी ना स्वार्थ के सिद्धांत पे चलना पड़े मुझको, कभी ना दंभ के पाखंड में चलना पड़े मुझको। चलूं नित सत्य के पथ पर, मुझे ये ध्यान देना माँ।
मुझे संसार के उजड़े चमन में रंग भरना है, मुझे संसार के उजड़े चमन में रंग भरना है। समय की भीति पर प्रतिबिंब अंकित तेरा करना है, मुझे इस तूलिका को एक नया वरदान देना माँ। करूँ ना झूठ का बंधन, न हो ईमान ही खंडित। करूँ ना झूठ का बंधन, न हो ईमान ही खंडित। सफल हो सत्य की राहें, जहाँ सद्धर्म हो मंडित। मुखर बाणी में संयम का सबल रसगान देना माँ। मुझे माँ भारती के रूप का श्रृंगार करना है, मुझे स्वर कामना के पूर्ण का एक दान देना माँ। अभय नव रश्मियों का तेज मुझको सुर में भरना है, समय की भीति पर प्रतिबिंब अंकित तेरा करना है। मेरी इस तूलिका को एक नया वरदान देना माँ। शुक्रिया। सुंदरम सुंदरम। बहुत सुंदर। मुझे संसार के उजड़े चमन में रंग भरना है, कितनी शुद्ध बहुत भावना, बहुत कितनी सुंदर, शुभ बहुत भावना है। समय की भित्ति पर प्रतिबिंब तेरा गढ़ना है। क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर जो भाव हैं आपने अपने रचना में, अपनी सरस्वती वंदना में माँ को समर्पित किए। और ये भाव मुझे लगता है हम सभी की तरफ से आपने समर्पित किए। और जब अंतस की इस गोष्ठी का इतना सुंदर आरंभ होता है, तब मुझे रसिक रसिक गुप्ता जी के कुछ शब्द, जो उन्होंने, जब वो रसिक गुप्ता जी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कवि हैं, उन्होंने अपने अंतस की अध्यक्षता करते हुए ये दोहा अंतस के लिए कहा था कि 5 बरस में बन गई सब नैनन का नूर, 5 बरस में बन गई सब नैनन का नूर, अंतस में हर एक के जोश प्रेम भरपूर। वाह अंतस वाह में वाह। हर एक के जोश प्रेम भरपूर। तो बहुत अंतस से आप सब जुड़ के अंतस के पटल को सुशोभित कर रहे हैं, बहुत स्वागत है। सुशीला श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। मैं देखती हूँ कि एस नाम के बहुत से लोग आज हमारे साथ आ गए हैं। सोनम हैं, संजना हैं, और सुशीला श्रीवास्तव हैं, सुनीता राजीव हैं, बहुत सारे एस हैं यहाँ पे। तो शुभ तो होना ही हुआ अपने आप में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि अंशु जी आज की गोष्ठी को अपने कुछ शब्दों में संबोधित कर लें, फिर हम काव्य रस और आगे बढ़ाते। अंशु जैन जी। स्वागत है दीदी। अंतस से सभी का स्वागत है। एकदम से अचानक बोलने के लिए आपने मुझे जो आदेश दिया है, मेरे पास ना इस समय कोई सोच है ना कोई शब्द है। बस अंतस से सभी का स्वागत, और अंतस परिवार की ओर से हम चाहते हैं कि हमारी जो 5वें वर्ष में हमारी गोष्ठी प्रवेश कर रही है, वो दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़े। प्राइमरी से मॉन्टेसरी से प्राइमरी स्कूल में आ रही है, और वो इंटर कॉलेज जाके और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके और विश्व में एक अपना नाम कमाए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और अंतस जो है सिर्फ गोष्ठी नहीं है अंशु, अंतस जो है एक संस्था है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक तीनों क्षेत्रों में अपना पदार्पण कर चुकी है। और 5 वर्ष के बाद, जैसे 3 वर्ष में हमने बहुत सुंदर वार्षिक उत्सव मनाया था, मैं सोचती हूँ कि 6ठे वर्ष में फिर हम एक बड़ा वार्षिक उत्सव करेंगे, और अंतस के जो पंख हैं और फैलें, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे लोग जुड़े, ऐसी मेरी कामना है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं सुनीता राजीव जी से सुनीता राजीव जी का वीडियो ऑफ है। मैं सरिता गर्ग जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी कविता का, अपनी रचना प्रस्तुत करें और अपनी कविता का पाठ करें। सरिता जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें पहले। सभी लोग अपनी कविता निकाल के रखें। बहुत समय जो है हम बहुत बहुत तेजी से भागता चला जा रहा है और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ जाते हैं और समय कम पड़ जाता है हमारे साथ। थोड़ी देर में शायद वो बॉम्बे से भी जुड़ेंगी हमारे साथ, और हमारे साथ नीलम जी भी जुड़ेंगी और फिर धीरे धीरे समय कम पड़ जाएगा। मैं चाहती हूँ समय का सदुपयोग हो। सरिता गर्ग जी आप प्रस्तुत करें। डॉक्टर नमस्कार, सरिता। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन और आज की अध्यक्षता तथा पूनम जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। मैं पहले कुछ बंद रखती हूँ। आज युगांतर हुआ सृष्टि का, झूम उठा हर दीवाना। आज युगांतर हुआ सृष्टि का, झूम उठा हर दीवाना। युग युग से गड़े अंधकार में हुआ प्रकाशित पैमाना, हुआ प्रकाशित पैमाना। रूढ़ी पांच में बंधा मन, आज देखो स्वतंत्र हुआ। आकर देखो मधुशाला में होड़ लगाता पैमाना, होड़ लगाता पैमाना। लक्ष्य यदि पावन हो तो, लक्ष्य यदि पावन हो तो मार्ग प्रशस्त हो जाता है। निस्वार्थ भाव से कर्म रहे, दुख का बंधन कट जाता है, दुख के बंधन कट जाते हैं। अब मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ जिंदगी के ऊपर। हमसे न पूछो जिंदगी हमारी, हमसे न पूछो जिंदगी हमारी। सफर कैसे बीता ये नियति बिचारी। कहाँ पर थे वो सभी दिन रात सारे, कहाँ बीता बचपन कहाँ उम्र सारी। कहाँ बीता बचपन कहाँ उम्र सारी। हमसे न पूछो जिंदगी हमारी। कितने मिले थे कितने पीछे छूटे, कितने मिले थे कितने पीछे छूटे। कहाँ कहाँ जिंदगी के सपने हैं टूटे। सभी गीत मुझसे यही बिछड़े ऐसे, कि जैसे सफर में दरखत हो छूटे, कि जैसे सफर में दरखत हो छूटे। हमसे न पूछो जिंदगी हमारी, सफर कैसे बीता ये नियति बिचारी। उम्र के पड़ावों में यूं जी रहे हैं, उम्र के पड़ावों में यूं जी रहे हैं। सभी नियति से डर हो रहे हैं। हो रही पीड़ा दफन में, दफन यूं सीने में। हो रही पीड़ा दफन यूं सीने में, कि जैसे भंवर में हम डूब रहे हैं, कि जैसे भंवर में हम डूब रहे हैं। हर रस का मन में भव हो रहा है, कहीं वात्सल्य कहीं शांत हो रहा है। मन के सभी रूप परिपक्व बने हैं, मन के सभी रूप परिपक्व बने हैं। उसी के अनुरूप ढले जा रहे हैं, उसी के अनुरूप ढले जा रहे हैं। हमसे न पूछो जिंदगी हमारी, सफर कैसे बीता ये नियति बिचारी। चेतना के लम्हों में बही जा रही हूँ, चेतना के लम्हों में बही जा रही हूँ। नियति की डोरी से फंसी जा रही हूँ। इशारों में उसके कर्म हो रहे हैं, इशारों में उसके कर्म हो रहे हैं। सफर के तो यूं ही भरम हो रहे हैं, सफर के तो यूं ही भरम हो रहे हैं। हमसे न पूछो जिंदगी हमारी, सफर कैसे बीता ये नियति बिचारी, ये नियति बिचारी। धन्यवाद पूनम जी। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। जिंदगी की जो जिस रास्ते से गुजरते हैं, वो कहते हैं कि जिस चीज को आप भुगतते हैं, जहां से आप गुजरते हैं, अगर वही नहीं लिखा तो फिर क्या लिखा। क्योंकि कभी कविता में खुद को गढ़ता है, तो अपनी जिंदगी की कहानी तो आती है। और जब गजलें कोई कहता है तो उस गजल में भी खुद को आईना कर देता है इंसान।
तब जाके वो गजल मुकम्मल होती है। तो सरिता जी, आपका प्रयास बहुत अच्छा है और आप गजलें भी कहती हैं, आप कविता भी कहती हैं। अंतस के साथ आपका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ धन्यवाद आप सबका। बहुत प्यारी सी नीलम जी आ गई हैं, नीलम वर्मा जी अभी फोटो के रूप में आई हैं, धीरे धीरे उनका वीडियो भी आ जाएगा। और मैं आप सबको बता दूं, आप नीलम जी, आप पूरे 20 दिन श्रीनगर, कश्मीर, पहलगांव और गुलमर्ग में रहकर आई हैं, लिख कर लाई हैं बहुत कुछ, तो हम उनको सुनेंगे। स्वागत है। और बहुत बहुत स्वागत। अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके। आज की इस अंतस गोष्ठी की तुम्हें बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछली बार नहीं जुड़ पाई थी, सो सॉरी। इस बार पूरे तन मन से आपके साथ हूँ। बिल्कुल, मुझे आज पूरी खबर कश्मीर से मिल गई है। जी, आप बिल्कुल जुड़े। और हमारे साथ सुशीला श्रीवास्तव भी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने वीडियोस ऑन रखें, क्योंकि जिनके वीडियोस ऑन होंगे उन्हें ही पढ़वा पाऊंगी मैं। बाकी जिनकी शक्लें मुझे नहीं दिखेंगी उन्हें नहीं बुला पाऊंगी, तो वीडियोस ऑन रखें। आभा जी हमारे साथ बतौर अध्यक्षा जुड़ी हुई हैं। अब मैं नीलम इनसे सुनीता राजीव जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और अपनी कविता, गीत, गजल का पाठ करें। आज एक खास बात एक और हो रही है। मैं पहले तो सभी को प्रणाम कर लूं। इतना बढ़िया दृश्य मुझे दिख रहा है। सरिता गर्ग जी, सोनम यादव जी, सुनीता राजीव जी, नीलम वर्मा जी, सुशीला श्रीवास्तव जी, अंशु जैन दीदी, पूनम भाभी, अध्यक्ष जी, इन सबके, इन बड़ी बड़ी देवियों के बीच में अकेला मैं कभी हूँ आज। ये पता नहीं, जैसे देख रहा हूँ ये फोटो खींचने वाली है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। झबुआ से प्रवीण कुमार सोनी जी जुड़ने वाले थे, उनके यहाँ बारिश बहुत तेज है, वो कह रहे हैं नेटवर्क में बहुत दिक्कत आ रही है, देखें कैसे जुड़ पाते हैं। बिल्कुल। तभी मैंने पहले बोल दिया, हमें कोई जुड़ जाएगा तो फिर नहीं बोल पाऊंगा। खैर, जी, कार्यक्रम स्वागत। बहुत अच्छा, सुंदर संचालन, बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, कविता मजा आ रहा है। जय शारदे, जय शारदे। शुरुआत करें गर्ग साहब। जी सुनीता जी। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, स्नेहिल प्रणाम। और बहुत दिनों बाद अंतर से जुड़ी हूँ मैं भी, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और अपने प्रिय कवियों को आंखों के सामने देखे तो और ये अच्छा लगता है। तो एक छोटी सी गजल प्रस्तुत कर रही हूँ, अगर आप समय देंगे तो एक छोटा सा भजन भी प्रस्तुत करूंगी, अगर समय हुआ तो। अवश्य अवश्य। तेरे हाथों की लकीरों को फिर पढ़ा मैंने, कोई पैगाम मेरे नाम नजर नहीं आया। तेरे हाथों की लकीरों को फिर पढ़ा मैंने, कोई पैगाम मेरे नाम नजर नहीं आया। और ये दिल है कि कलम लेके खत लिखता है, किसी भी खत को तू पढ़ता नजर नहीं आया। तेरे हाथों की। क्या बात है, आपने आज की नव्स पे जिसे कहते हैं नव्स पर हाथ रखा है। लिखने को सब आतुर हैं, दूसरे का पढ़ने को, सुनने को लोग आतुर नहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। वो कहते थे कि बिन कहे भी जान जाते हैं, आंखों को पढ़ सके वो हुनर नजर नहीं आया। कहा बहुत कुछ था तुझसे मेरी खामोशी ने, तुझ में सुनने का शौक तो नजर नहीं आया। तेरे हाथों की लकीरों को फिर पढ़ा मैंने, कोई पैगाम मेरे नाम नजर नहीं आया।
ये भी छोटा ही लिखा था, अभी इसको पॉलिश भी करना बाकी। एक कही तो छोटी सी एक प्रस्तुति दूंगी। बिल्कुल 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 स्वागत। हृदय में हो राम। बीत गए हैं बरस आ गई, अब जीवन की शाम, पत्थर हूँ पर तर जाऊंगी, लिख दो मुझ पे राम, लिख दो मुझ पे राम। शबरी सी मैं बाट निहारूं, केवट सी निशका, पंचवटी की लता कुंज में करूं निछावर प्राण, निवास करे मेरे भी रघुकुल नंदन राम, घट में झांकूं दरस भी पाऊं, हृदय में हो राम, हृदय में हो राम। दो अक्षर में सार छुपा है, छोटा सा ये नाम, मानो सब संसार समेते अपने भीतर राम। बीत गए हैं बरस आ गई, अब जीवन की शाम, पत्थर हूँ पर तर जाऊंगी, लिख दो मुझ पे राम, लिख दो मुझ पे राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, अप्रतिम। राम की नई परिभाषा, खुद को पत्थर बनाकर श्री राम के उससे तर जाना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये एक पुस्तक है मेरे हाथ में, अगर आप देखें तो दिख रही है, ये शायद मैं पता नहीं दिखा पा रही हूँ कि नहीं। ये तो ये है महिमा प्रभु श्री राम, महिमा प्रभु श्री राम की। और इसमें ये खुशनसीबी है कि सुनीता राजीव जी और आपकी पूनम माटिया दोनों प्रकाशित हुए हैं। और इसमें सुनीता जी का यही गीत है, बीत गए हैं बीत गए हैं बरस आ गई, अब जीवन की शाम, पत्थर हूं पर तर जाऊं, लिख दो मुझ पे राम। तो ये आपके पिछली कवर में आपकी कविता के साथ मेरी कविता छपी है, देखा होगा आपने। बहुत अच्छे भाव, बहुत अच्छी कविता। और राम जी की बात चली है, अब तो राम में सब कुछ चल रहा है, तो अगर आज्ञा हो तो मैं एक कविता पढ़ दूं। राम जी की बात चली है तो इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे सभी लोग पढ़े, कि पढ़ना सभी को है ही। जी अगर आज्ञा हो तो क्या करें? जी दुर्गेश, दुर्गेश मैं हाँ बिल्कुल आपको आमंत्रित करती हूँ। सुनीता जी ने बहुत खूबसूरत राम की महिमा से ये गीत पढ़ा, और मेरा भी एक मुक्तक आप ले लें, और वो मुक्तक को दुर्गेश के लिए एक आमंत्रण, एक निवेदन, एक सुने की। रात दिन नाम उसका ही जपना हुआ, बंद आंखें खुली जब वो अपना हुआ। रात दिन नाम उसका ही जपना हुआ, बंद आंखें खुली जब वो अपना हुआ। मुश्किलें हल हुई, पथ सुगम हो गए, राम की हाँ, जब लगी लौ में तपना हुआ। क्या बात। राम की जब लगी लौ में तपना हुआ। तो दुर्गेश आए, और राम के बारे में जो आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ें। स्वागत है आपका। दुर्गेश अवस्थी गाजियाबाद से हमारे साथ, अंतस के एक महत्वपूर्ण सदस्य दुर्गेश।
आप कह रहे राम के बारे में, मैं क्या लिखूं, वो तो प्रभु है, अंतर्यामी है, मैं उनके बारे में क्या लिखूं। बस एक कि मंचों पर क्या होता है कि वो अलग हिसाब होता है, तो ये जो बड़ी कविताएं होती हैं ये, वो मंचों पे कुछ कविताएं नहीं पढ़ी जा सकती हैं। तो अंशु दीदी, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही सबको? बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। आप बस हिले नहीं, हिलने से वो फोटो जूम इन जूम आउट हो रही है, एक जगह रह के पढ़े तो फिर ठीक आएगी। ठीक है, सभी को प्रणाम करता हूँ और बहुत दिन बाद इस अंतस की गोष्ठी में आया हूँ। खैर, राम प्रभु की जय हो। बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ, छोटी सी, बहुत छोटी सी भूमिका है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप सभी शुद्ध जनों के आशीर्वाद से भरत के ऊपर बहुत कम लिखा गया, उर्मिला के ऊपर, मांडवी के ऊपर, शत्रुघ्न के ऊपर तो लिखा ही नहीं है लगभग लगभग। प्रयास विचार था कि ये खंड काव्य बनेगा, प्रबंध काव्य बनेगा, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हो सकता है, माँ की कृपा रही तो ये एक महाकाव्य के रूप में ये ले। वो भरत एक करुण कथा जो एक महाकाव्य में लिख रहा हूँ, उसका एक अंश उसका एक अंश मैं पढ़ता हूँ। अगर इस अंतस की अदालत में ये पास हो गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मेरा हौसला बढ़ेगा। स्वागत है, स्वागत, स्वागत है फिर। मंथरा के बहकावे में आकर जब कैकेयी माता ने, मैं तो कैकेयी माता बोल, माता तो माता है ना, कैकेयी माता ने जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, ये बात जब भरत को पता चली तो बहुत दुखी हुए। भरत और राम का प्रेम सभी लोग जानते हैं। खैर, व्याख्यान में आएंगे तो बहुत लंबी, 2-3 घंटे में इस भरत के ऊपर मैं कंटिन्यू बोल सकता हूँ। पूरा दृश्य ये है कि बस जब वो भरत को पता चला तो वो राम जी को लेने चल पड़े, उसकी भी अलग सर्ग है। जब कुटिया के अंदर पहुंचे तो रामचंद्र जी को देखा, प्रणाम किया। अब एक ही बात, उनके मन में कुछ था ही नहीं, बस एक ही बात थी कि भैया वापस चलो, लौट चलो, हाँ, घर कविता, लौट, कविता जी, लौट चलो, घर लौट चलो हे रघुनंदन। दृश्य अपने आप बनता जाएगा, कविता हो रही है। किया प्रवेश भरत ने कुटिया के अंदर, किया प्रवेश भरत ने कुटिया के अंदर, रामचंद्र जी बैठे थे एक पत्थर पर, सिर पर जटा, कमर में वलकल बांधे थे, धनुष बाण अपने हाथों में साधे थे। कितने ही विचार उनके मन में डोले, आंसू भरकर रामचंद्र जी से बोले, विनती करता हूँ आंखें खोलो भैया, विनती करता हूँ आंखें खोलो भैया, अपने भाई से कुछ तो बोलो भैया, भैया तुम पर अर्पण मेरा जीवन धन, लौट चलो, घर लौट चलो हे रघुनंदन, लौट चलो, घर लौट चलो हे रघुनंदन। रामचंद्र जी बैठे हुए थे साधना में, भरतलाल की जब कानों में आवाज पड़ी तो भाव विवल हो गए। बात सुनी जब भरतलाल की रघुवर ने, किया अधीर बहुत उनके भावुक सुर ने, देख भरत को रामचंद्र जी रो बैठे, अपनी सुध-बुध एक पल में वो खो बैठे। तरकश गिरा धनुष जैसे प्रशस्त्र गिरे, घने बादलों से आंखों में अश्रु गिरे, घने बादलों से आंखों में अश्रु घिरे, घने बादलों से आंखों में अश्रु घिरे। भरतलाल को सीने से फिर लगा लिया, अपने अंतर मन में उनको समा लिया। अच्छा, ये भी चल रहा है भरत जी के मन में बस एक ही है, क्या कि छूकर चरण भरत बोले बस एक वचन, लौट चलो, घर लौट चलो हे रघुनंदन, लौट चलो, घर लौट चलो हे रघुनंदन। क्यों? क्योंकि सूने सब दरवाजे, सूना राजमहल, सूनी सुबह दोपहर, सूनी सूना हर पल, सूने हैं चौबारे, सूनी है गलियां, सूने बाग बगीचे, सूनी है कलियां। माताएं तब दर्शन की ही प्यास लिए, राम लौट कर आएंगे ये आस लिए, कहती आंखों के तारे आ जाओ तुम, बहुत रो चुकी अब ना हमें रुलाओ तुम। राजमहल के साथ, राजमहल के साथ प्रजा कर रही रुदन, लौट चलो, घर लौट चलो हे रघुनंदन, लौट चलो, घर लौट चलो हे रघुनंदन। सभी अयोध्या वासी तुमको टेर रहे,
टेरना पुकारना जैसा शब्द है। सभी अयोध्यावासी तुमको टेर रहे, मुझ पर लगा कलंक मुझी को घेर रहे, इस कलंक को दूर करो मेरे भैया, पार लगा दो ये डूबी नैया, इससे ज्यादा कष्ट नहीं अब सह सकता, भैया तुम बिन भरत नहीं अब रह सकता, भैया तुम बिन भरत नहीं अब रह सकता, मुझे गले लगाओ मुझे दुलार करो, सर पर रखकर हाथ मुझे स्वीकार करो, आस लगाए बैठे धरती नील गगन, लौट चलो घर लौट चलो हे रघुनंदन। राम जी ने प्रभु ने बस एक प्रश्न पूछ दिया, घर के हाल चाल बतलाओ हमें भरत, सारी बातें अभी बताओ हमें भरत, बंधु भरत के कांपे पावन, क्या बताएं कि मेरी वजह से आपको वनवास हो गया ये बताऊं, मेरी वजह से पिता का देहांत हो गया ये बताऊं, पूरे राज्य में सन्नाटा पसरा हुआ ये बताऊं, बंधु भरत के कांपे पावन मृदुल अधर, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर, तभी भरत ने रो रो कर ये वचन कहे, पूज्य पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, पूज्य पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, पूज्य पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, घर की बगिया भैया अब बिन माली है, तुम बिन सिंहासन भी खाली खाली है, तुम बिन सिंहासन भी खाली खाली है, राजमहल में होगा फिर से अभिनंदन, लौट चलो घर लौट चलो हे रघुनंदन। ये है भाई का प्यार। मैं बहुत संक्षिप्त करता हूं और एक अंश में एक अंतिम बंद में सुनाता हूं, बहुत लंबा सर्ग है, लंबी कविताएं हैं ये, बस मुझे लग रहा है आपके भाव से लग रहा है कि मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, और ये जो बंद है इसके अंतिम पंक्ति जो हुई है, पूरी कविता ही मां शारदा ने मेरी झोली में डाली, लेकिन अंतिम पंक्ति में मैं आप सभी का बहुत आशीर्वाद चाहता हूं, वो हो गई है, क्या है मैं तो मजे लेता हूं, सुनिए। लौट चलो घर लौट चलो हे रघुनंदन, रात काटते हैं जो भी तारे गिन गिन, रात काटते जो भी तारे गिन गिन, बोलो कैसे रहे तुम्हारे बिन, रात काटते हैं जो भी तारे गिन गिन, बोलो भैया कैसे रहे तुम्हारे बिन, कोई भी उत्सव फिर घर में नहीं हुआ, कोई मंगल गान नगर में नहीं हुआ, तुम तो सब माताओं के ही प्यारे हो, माता कन्हैया के राज दुलारे हो। आगे पंक्ति आशीर्वाद देना, सारी नगरी कहाँ चैन से सोती है, सारी नगरी कहाँ चैन से सोती है, सरयू भी अब चुपके चुपके रोती है, सारी नगरी कहाँ चैन से सोती है, सरयू भी अब चुपके चुपके रोती है, सारे नर नारी करते करुणा क्रंदन, सारे नर नारी करते करुणा क्रंदन, लौट चलो घर लौट चलो हे रघुनंदन, मेरे भैया मेरे प्रभु लौट चलो घर लौट चलो हे रघुनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरती से जय आपने श्री राम, जय श्री राम। जय पूरी श्री रामायण का जो निचोड़ है बहुत बहुत आत्मविभोर कर गया, अंतस तक छू गया, बहुत बहुत साधु। अंतस के पटल पर अंतस का छूना बनता है। बहुत खूबसूरती से भरत की जो भरत के मन में जो ग्लानि थी उसको जो एक ही था कि मैं राम को लेकर ही आऊंगा, तो वो आपने अपने शब्दों में रखा। और अब राम का जवाब भी आप मुझसे सुन लें 4 पंक्तियों में कि अब पिता के वचन शीश तुम भी धरो, अब पिता के वचन शीश तुम भी धरो, कर क्षमा मात को दुख अवध के हरो, अब पिता के वचन शीश तुम भी धरो, कर क्षमा मात को दुख अवध के हरो, वर्ष 14 का वनवास मुझको मिला, राम बोले भरत राज तुम ही करो, राम बोले भरत राज तुम ही करो। हाँ, लेकिन एक मैं आग्रह करूंगा कि कभी अगर समय मिले जी तो इन विभूतियों के सामने, ये बहुत बड़े बड़े लोग आप मेरे सामने बैठे हुए, छोटे मोटे लोग हम तो सबसे छोटे हैं, तो भरत के ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ
जो माँ शारदे ने मुझे जो ज्ञान है थोड़ा बहुत, मैं चाहता हूँ एक बार भरत पे चर्चा हो और मैं अपनी मन की बात सारी भरत के ऊपर मैं आपको बताऊं। और अवश्य मैं 10 सेकंड और लूंगा मैं। अवश्य आगे बढ़ेंगे। आभा जी बड़ी दूर से गुजरात से जुड़ी हुई हैं, समय निकल जाएगा, 9:30 बजे तक का समय है। मैं आगे फिर चर्चा करेंगे, अवश्य जुड़ेंगे बिल्कुल। और बहुत बहुत कुछ मन में भरा हुआ है, आप आगे बढ़ाइए। ये अपना एक प्रोटोकॉल है, अध्यक्ष जी की आज्ञा मानना भी हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, हम वो तो इससे हमें पहले तो की हाथ इससे से बना पहले की इससे पहले की गुजरात से जो नेटवर्क है वो चला जाए, हम अध्यक्ष महोदया को सुन नहीं पाए। मैं चाहती हूँ कि सुशीला श्रीवास्तव जी अपनी दोहे गजल जो भी वो सुनाना चाहें, गीत वो रखें, और फिर एक बारी हम सोनम को और नीलम जी को सुने और फिर आभा जी तक पहुंचे। तो मैं सुशीला श्रीवास्तव जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपनी कविता को प्रस्तुत करें। जी जी, शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है, बढ़िया। ठीक ठीक। आप सभी को प्रणाम। और मैं तरी मिश्रा कुछ सुनाना चाहती हूँ। शायर शहजाद अहमद की गजल के एक मिसरा पर आधारित है। जी बदल गए हैं जीने के डब सुनते हैं, इस पर ही मैंने लिखा है। स्वागत है। ये आवाज तो श्रीवास्तव जी की लग रही है। जी ये आवाज तो सुशीला श्रीवास्तव जी की लग रही है, वीडियो भी की लग रहा है। क्या आप सुशीला श्रीवास्तव जी बोल रही है? हाँ जी हाँ जी, मैं ही बोल रही हूँ। सुनाइए सुनाइए। जी सुनिएगा। जाने कौन सिखाता है तरकीब नहीं, जाने कौन सिखाता है तरकीब नहीं, बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। आज युवाओं की मनमानी चलती है, आज युवाओं की मनमानी चलती है, बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। मानव की तो दिनचर्या भी बदली है, बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। माना भागम भागी जीवन का हिस्सा, पर बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। सच है शहर चकाचौंध लगता है, बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। सोच विचार बहुत ही पनपे मानों में, बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। कैसे बदली जीवन की तस्वीर यहाँ, बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। सच है कौन किसी का साथ निभाता है, बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। अब रहता परिवार किसी का साथ नहीं, बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। भाई भाई में ही अक्सर वैर पले, बदल गए हैं जीवन के ढंग सुनते हैं। होता रहता है हर युग में परिवर्तन, होता रहता है हर युग में परिवर्तन, बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। मित्रों ने धन असबाब बहुत जोड़े, मित्रों ने धन असबाब बहुत जोड़े हैं, बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। उसने शोहरत पाई श्रम कर ही जीवन में, उसने शोहरत पाई श्रम कर जीवन में, बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। किस्मत बदली बदल गए जज्बात से भी, किस्मत बदली बदल गए जज्बात से भी, बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। और अंत में, हर वक्त रहे हाथों में अब मोबाइल, हर वक्त रहे हाथों में अब मोबाइल, बदल गए हैं जीने के ढंग सुनते हैं। धन्यवाद। वाकई वाकई सुशीला जी, एक मिसरे पर पूरी गजल कहना, आदेश जी के संदर्भ में आदेश जी को हम याद करते हैं। जी, आजकल यही चल रहा है साहित्य नर्सरी में भी। और बहुत खूबसूरत गजलें वो कहते हैं, और आपने भी बहुत अच्छा कहा। बहुत सारी जो इसमें आपने शेर कहे वो बहुत कीमती शेर हैं कि आजकल जो बदला हुआ जमाना है, किस तरह से मोबाइल ने हाथों में जगह बना ली है, किस तरह से रिश्तों की डोर हाथ से छूट रही है। बदल गए हैं जीने के संदर्भ, बदल गए हैं जीने के ढब सुनते हैं। बहुत खूबसूरत। और आप ऐसे ही लिखती रहें और अंतस के पटल पर पढ़ती रहें, स्वागत है सदैव। चलिए, हाँ, आभा जी भी हमारे बीच में वापस वीडियो ऑन हो गया है, मुझे लगता है आप सबको सुन रही हैं आभा जी, सब तक जी। चलिए अब हम चलते हैं डॉक्टर नीलम वर्मा की ओर,
और देखते हैं वो क्या खास नया सुना रही हैं, क्योंकि नई नई गजलें और गुलमर्ग की अगर ठंडी हवा आ जाए तो क्या बात है। बहुत खूबसूरत। जरूर लाएंगे। हाँ गुलमर्ग की हवा जरूर लाएंगे। हाँ, वहां रह के कुछ खास लिखा हो तो वो जरूर सुनाए। नीलम जी। तो धन्यवाद स्वागत है पूनम, नीलम। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। भरत का जो भाव सुने और अभी बदल गए, जो जो कुछ बदला है उस सबके विषय में तौर सुना। तरीके और बदल उससे जाते हैं, बदल बिल्कुल, गए। और पत्थर पे अपना राम का नाम, हमारे जो देह है वो पत्थर ही है, उस पे अगर राम का नाम लिख दिया जाए तो हम पार हो जाएंगे। बहुत सुंदर। मैं कुछ शेर और फिर एक गजल पेश करती हूँ। मौसम अभी श्रीनगर का खुशगवार है, गुलमर्ग का ठंडा है, मगर अभी हम दो राहे पे खड़े हैं, तो वो भी आपके सामने आएगा। एक शेर पहले पेश करती हूँ। अर्ज किया है, जो किस्से छिपाए थे सबने दिलों में, जो किस्से छिपाए थे सबने दिलों में, उन्हीं के तो चर्चे हुए महफिलों में। उन्हीं के तो चर्चे, शुक्रिया, हुए महफिलों में। एक और शेर देखिए। ये ख्वाबों भरा आसमां आदमी है, ये ख्वाबों भरा आसमां आदमी है, जमी दर जमी दास्तां आदमी है, जमी दर जमी दास्तां आदमी है चांद और सूरज इसी के निगहबां, है चांद और सूरज इसी के निगहबां, सितारों का रूहे रवां आदमी है, सितारों का रूहे रवां आदमी है। शुक्रिया। और थोड़ा सा अब आपको उसकी कश्मीर की झलक दिखेगी आपको इनडायरेक्टली। है आजाद दिल ये न रोको इसे तुम, है आजाद दिल ये न रोको इसे तुम, फलक कह रहा है न बांधो इसे तुम, फलक कह रहा है न बांधो इसे तुम, जो हासिल किया वो यहीं बस रहेगा, जो हासिल किया वो यहीं बस रहेगा, जो है बंद मुट्ठी में बांटो इसे तुम, जो है बंद मुट्ठी में बांटो इसे तुम। ये माथे पे तेवर तो अच्छा नहीं है, ये माथे पे तेवर तो अच्छा नहीं है, मेरी बात मानो हटा दो इसे तुम, मेरी बात मानो हटा दो इसे तुम। और अब एक गजल पेश करती हूँ। अर्ज किया है, नशा जिंदगी का भी सारा पिला दो, नशा जिंदगी का भी सारा पिला दो, है सागर जो खारा तो खारा पिला दो, है सागर जो खारा तो खारा पिला दो। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। बिना हुक्म उसके नहीं मरता कोई, बिना हुक्म उसके नहीं मरता कोई, जहर ला के चाहे दोबारा पिला दो, जहर ला के चाहे दोबारा पिला दो। कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी राह में बाधाएं आए, हम इसके पार तैयार है। पहुंचेंगे। उसी की रजा में रजा है हमारी, क्या बात। उसी की रजा में रजा है हमारी, लिखा नाम जिस पे हमारा पिला दो, लिखा नाम जिस पे हमारा पिला दो। किसी चारागर से दवा भूलने की, किसी चारागर से दवा भूलने की, मेरी आशिकी को खुदारा पिला दो, वाह। मेरी आशिकी को, शुक्रिया, खुदारा पिला दो। ये शेर समाप्त फरमाइए। है सजदे में उससे यही इल्तिजा बस, है सजदे में उससे यही इल्तिजा बस, वो कर दे जरा सा इशारा पिला दो, वो कर दे जरा सा इशारा पिला दो। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ, पेश करती हूँ। जो साकी की हाथों में है जाम नीलम, जो साकी के हाथों में है जाम नीलम, हमें नाज से है गवारा पिला दो,
वाह वाह हमें नाज से है वाह 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 गवारा पिला दो, शुक्रिया। नशा जिंदगी का भी सारा पिला दो, क्या बात। है सागर जो खारा तो खारा पिला दो, शुक्रिया। सागर जो खारा तो खारा पिला दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या बहुत बात है। सुंदर। बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे अशार हुए नीलम जी इस गजल के। शुक्रिया मुझे लगता शुक्रिया। है बहुत आभा जी जब उनसे अध्यक्षीय उद्बोधन लेंगे तो वो जरूर अपनी मुस्कुराहट का कारण बताएंगी। इस समय जो खूबसूरत सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ रही है और बहुत अच्छी गजल हुई है। और शुक्रिया सागर शुक्रिया। खारा जो सागर तो सागर पिला दो, क्या तो खारा पिला दो। क्या बात है। मेरी गजल में एक शेर है कि शेर क्या है कि वो गजल का मक्ता है कि सामने दरिया और समंदर बहते हो कितने पूनम, सामने दरिया और समंदर बहते हो कितने पूनम, खुद को फिर भी प्यासा रखना कितना मुश्किल होता है, आंखों को वाह, पानी ना करना कितना मुश्किल होता है। क्या बात, क्या बिल्कुल, आंखों को तुम्हारी तो पूरी बुक है, सागर शेष है। सागर शेष। बहुत बहुत सुंदर। नैले पे बहुत नैला, बढ़िया। नैले पे एका। बिल्कुल आपकी सबकी शुक्रिया। दुआओं से मैं साझा करना चाहूंगी कि अभी तो सागर शेष है के 2 पार्ट आए, उसके बाद अ, क्षितिज के छोर तक कविता का संग्रह आया साहित्यपीडिया से। अब इंग्लिश का संग्रह आ रहा है कलर ऑफ सिम्फनी, कलर्स ऑफ सिम्फनी। और उसके बाद एक किताब आ रही है डिप्रेशन ऑफ अमंग विमेन पे, जहां और भी हैं, अभी टाइटल नहीं उसका फाइनलाइज किया, हो सकता है 15 अगस्त तक आपके हाथ में आए। वाह, इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसीलिए बधाई अपने बधाई। आप को बहुत जगहों से समेट लिया है। तो आप सबकी दुआएं रहें, ये किताब भी आए। वो कविता से हटकर है, जिंदगी से वाबस्ता किताब है। तो और इंग्लिश की कविताओं की भी किताब आ रही है। तो मुबारक। और उसमें मैं आपको बताऊं कि फिल्म डायरेक्टर हैं डॉक्टर हरविंदर मंकड़, कार्टूनिस्ट और फिल्म डायरेक्टर हैं बहुत बड़े। उन्होंने प्रीफेस लिखा है और एक छोटा सा शुभ संदेश डॉक्टर अनामिका हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हमारी सबकी अपनी, उन्होंने एक छोटा सा प्रीफेस लंदन से लिख के भेजा है। तो वो पुस्तक वाह, छोटी सी किताब। बहुत खूब, बहुत मुबारक बहुत मुबारक, खूब, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगी कि जो इंग्लिश के शौकीन है वो इंग्लिश भी पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो चलिए, बिल्कुल। बिल्कुल। हम ऑनलाइन काम नहीं चलेगा, बाकायदा अंतस के पटल पर विमोचन होगा, ऑफलाइन विमोचन होगा और बढ़िया धूम धड़ाके से करेंगे विमोचन, बढ़िया कहीं बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद विमोचन के लिए तो बिल्कुल आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी क्या है, जो किताबें छप रही हैं मेरे पास वो 2 ही किताबें पहुंचती हैं, बाकी सब अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध रहती हैं। तो विमोचन के लिए मुझे मंगवानी पड़ेंगी। तो चलिए वो तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल मंगवानी पड़ेंगी। हाँ तो चलिए बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि कविता की बात हो रही है उसमें व्यवधान ना पड़े, और हमारी जो आज की गोष्ठी का आरंभ किया था सोनम जी ने अपनी सरस्वती वंदना से, मैं उनके तरफ जाना चाहती हूँ और कविता की, गीत की, गजल की फरमाइश रखना चाहती हूँ। तो जो आप पसंद करें, जो पढ़ना चाहें वो उससे हमें रूबरू कराएं। मैं आपको एक शेर से दावत सुखन देना चाहती हूँ कि जाम था, जाम था, जाओ। है जाम था, तिश्नगी रही फिर भी, वाह, जाम था, तिश्नगी रही फिर भी, वस्ल था, बेकली रही फिर भी, बहुत वस्ल खूब, था, बहुत बेकली। बहुत खूब। खूब, बहुत तो खूब, बहुत खूब। आपको जितना सुने उतना कम है, और ये बेकली न खत्म हो और बढ़े, यही उम्मीद है, यही दरकार है आपसे। सोनम। बहुत बहुत। यार, ये आप संचालन देखिए क्या गजब का आपको संचालन करते हैं आप, कितनी बड़ी पंक्तियों से आपने सोनम जी को बुलाया है, बड़ी कवित्री है, बड़ी गजलकार बहुत है, सुना है। बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, आपके स्नेह की आभारी हूँ, आपके व्यवहार की मुरीद हूँ, और आपकी शायरी की मुरीद तो हुई। और शुक्रिया। आपसे मिलके हमेशा, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं अंतस के अंतस में अपना अंतस लेकर आप सबके सही बात। समक्ष प्रस्तुति कर रही हूँ। इसके लिए आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत आभार, और सभी को बहुत बहुत प्यार। मैं एक स्वागत। गजल निवेदन करती हूँ, उससे पहले 2 शेर।
ये नारी विमर्श के शेर हैं कि देखिए, अपना कसूर मानकर मैं चुप ही रह गई, अपना कसूर मानकर मैं चुप ही रह गई, बदनाम उसने फिर भी सरेआम कर दिया, वाह। बदनाम सरेआम कर दिया। और वो एक बात शेर ये वो बात कि तुम्हें सोनम याद आती है, उनका एक पूरा शेर, मुझे मुकम्मल शेर याद नहीं है, पर परवीन शाकिर का कुछ इसी मफहूम पर शेर है कि मैं सच बोलूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा फिर भी लाजवाब कर देगा। लाजवाब कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। और एक शेर और कि तुम्हें मंजिल जो पानी है, तुम्हें मंजिल जो पानी है, गुजरना भीड़ से होगा, और जो चाहत है बुलंदी की, निकलना नीड़ से होगा। हम्म, क्या बात है। और और दो शेर और कि न मन्नत थी मांगी न फरियाद की, हम्म, न मन्नत थी मांगी न फरियाद की, दुआएं भी मांगी तो बस याद की। आहा, वाह। और गुजारा किए जिंदगी इस तरह, गुजारा किए जिंदगी इस तरह कि दुनिया रकीबों की आबाद की, और यहाँ बुलबुलों ने कहा आइए, है गुलशन में अगवानी सयाद की, है गुलशन में अगवानी सयाद की। क्या बात। और एक गजल निवेदित करती हूँ। छू लिया नजर से तूने जो, जख्म का निशान हो गया, वाह। छू लिया नजर से तूने जो, जख्म का निशान हो गया, कल तलक जो जान था मेरी, मुश्किलें वो जान हो गया। आहा, बहुत शेर निवेदित करती हूँ कि ख्वाब लेके आशियाने का, हम ही ख्वाब ख्वाब हो गए, ख्वाब लेके आशियाने का, हम ही ख्वाब ख्वाब हो गए, लाडले का घर बसा तो घर, गैर का मकान हो गया, बहुत खूब, बहुत खूब। लाडले का घर बसा के घर, गैर का मकान हो गया, छू लिया नजर से तूने जो, जख्म का निशान हो गया। देवता कहा किए थे हम, शीश को झुका लिए थे हम, देवता कहा किए थे हम, शीश को झुका लिए थे हम, मंदिरों की शान था लिए, ज्ञान की दुकान हो गया, मंदिरों की शान था लिए, ज्ञान की दुकान हो गया, छू लिया नजर से तूने जो। और शेर देखिए कि कह दिया कफस को तोड़ उड़, जा तुझे रिहा किया गया, कह दिया कफस को तोड़ उड़, जा तुझे रिहा किया गया, कैद से रिहाई जब मिली, तंग आसमान हो गया, वाह, क्या बात है, कैद से रिहाई जब मिली, क्या बात है, क्या शायरी। तंग आसमान हो गया। बहुत खूब। अगला शेर देखिए कि तीरगी में उम्र कट गई, रोशनी का ख्वाब पाल कर, तीरगी में उम्र कट गई, रोशनी का ख्वाब पाल कर,
रख दिया दिया ये कब्र पर, कौन कद्रदान हो गया। रख गया दिया ये कब्र पर, कौन कद्रदान हो गया। छू लिया नजर से तूने जो, जख्म का निशान हो गया। बहुत आखिरी शेर पेश करती हूँ कि हसरतें हजार पाल कर, जा जिगर से खून ढाल कर। हसरतें हजार पाल कर, जा जिगर से खून ढाल कर। कल तलक जो गोद में मेरी, कल तलक था गोद में मेरी, आज वो उड़ान हो गया। वाह। कल तलक था गोद में मेरी, आज वो उड़ान हो गया। कल तलक जो जान था मेरी, मुश्किलें वो जान हो गया। गैर बहुत का खूब, मकान हो बहुत खूब। गया, गैर का बहुत मकान, सुंदर, गैर बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत गैर का मकान हो गया। दिल, जैसे कहते हैं कि नजर से छू लिया दिल पे निशान हो गया। क्या खूबसूरत बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और इतनी खूबसूरती से आपने इस गजल को पेश किया है, ऐसा लग रहा था कि हर हर शेर जो है दिल से निकल रहा है, और मुझे लगता है सबके दिलों तक भी पहुंचेगा, पहुंचा होगा। और बिल्कुल इतना दिल के करीब पहुंच रहा था कि हमारे बीच में मुंबई से दमयंती जी आ गई हैं। उनका 8 बजे तक प्रोग्राम था रूबरू, और उसके बाद अच्छा। भी वो समय निकाल के आई। अंतस की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और मुंबई से अंतस का प्रतिनिधित्व करती हैं डॉक्टर दमयंती शर्मा दीपा। दमयंती जी हमारे साथ गुजरात से आभा मेहता जी आज अध्यक्षा के तौर पर जुड़ी हुई हैं, और नमस्कार महाराज। गोष्ठी बिल्कुल अपने जिसे कहते हैं उरूस पे है, और 9:30 बजे हम समाप्ति करने वाले हैं। और आप बिल्कुल सही समय पे आई हैं। मैं आपको रमेश सिद्धार्थ जी हैं हरियाणा, उनके ये शेर मुझे बहुत 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 पसंद है, और आप पे आपको बुलाने के लिए मुझे इससे बेहतर कोई इस समय कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। ये बहुत खूबसूरत सी बात है कि निभाना फर्ज, हमारी बात है। निभाना फर्ज हो तो बस ज़मीर काफी है। आभा जी सुनिएगा, आभा जी सुनिएगा, दमयंती जी के लिए पढ़ रही हूँ। निभाना फर्ज हो तो बस ज़मीर काफी है, डगर दिखाने को तो एक फकीर काफी है। क्या बहुत बात खूब। है। ये जात पात की दीवारें गर गिरानी हो, पढ़ो न पूनिया पढ़ लो कबीर काफी है। पढ़ो क्या न बात बहुत है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत लाजवाब। तो इस सुंदर। तो हमारी दमयंती जी के लिए मैं बहुत हृदय से निवेदन करती हूँ कि वे इतनी इतनी अच्छी शख्सियत की, और इतनी अच्छी आवाज की, इतने शब्दों की, इतने अच्छे शब्दों की मालिक हैं कि जब आ जाए वहीं नूर आ जाता है। तो पढ़ो न पोथियां पढ़ लो कबीर काफी है। तो उनको सुनने का बहुत मन है तो वो धन्यवाद। पढ़ें थी। और बहुत एक में और कोई हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 नंबर से कोई जुड़ गया है तो नाम बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। दमयंती जी आप कुछ पढ़ें जी। जी जी। पूनम जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने इस बहुत ही प्यारे अंतस प्रतिष्ठित पटल पर, और आप हमेशा अंतस से मन से बुलाती हैं, तो कोई कारण नहीं बनता कि मैं यहाँ ना आऊँ। मैं अभी बस घर पहुंच के मैंने ये लगाया है, क्योंकि मुंबई में थोड़ा जाम बारिश की वजह से थोड़ा लेट भी था, तो मुझे क्योंकि आपका प्रोग्राम बाद में पता चला, इसलिए फिर भी मैं क्षमा याचना करती हूँ आप सभी से कि मैं यहाँ थोड़ा सा विलम्ब से नहीं, और आप लोगों को नहीं सुन पाई, बाद में सुनूंगी। बिल्कुल, और ये रहेगा, ये YouTube पे वीडियो रहेगा, हमेशा के जी लिए है, आप उस पे सुन जी। पाए। और मैं आदरणीय आभा मेहता जी आपको नमस्कार करती हूँ। जितनी भी सखियां यहाँ पर हैं, सोनम जी, सुशीला जी, नीलम जी, सुनीता जी, और एक भाई अंशु साहब भी जी, हैं, एक भाई हाँ साहब भी कविता हैं। जी जी, और पूनम जी आप तो हैं ही, तो मैं सबसे आज्ञा चाहती हूँ और क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं अपने हृदय के भाव समर्पित करती हूँ। एक गीत सुनाना है, उतना ही समय होगा शायद, जी या बिल्कुल, एक गजल तहत में कैसे सुनाऊं, आप बताइए।
एक गीत गजल सुनेंगे? है, एक गीत सुना दीजिए, एक गीत सुना दीजिए। गीत सुनाती हूँ। तरन्नुम एक से। जी, तरन्नुम से गीत, ठीक है, आप वो सुनिएगा। एक गजल के, क्योंकि अभी मुझे ये इन्होंने बड़ी अच्छी लगी तो वो दिल कर रहा है। अभी मैं एक्चुअली वहां पर हस्ती जी जो श्रद्धेय अभी जी जी जी। गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की थी, तो वहां पर भी उनकी गजल वगैरह का था और उनको इसलिए वहां थोड़ा समय लग गया। जी जी, तो मैं बिल्कुल कहना हिंदी चाहूंगी, गजल के हम सब भी उनको याद करते हैं, हम, हाँ, हॉस्पिटल। श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हाँ जी। हिंदी गजल के 2 शेर, एक मतला और 2 शेर पढ़ के, मैं एक शेर पढ़ के गीत सुनाती हूँ कि कितना भी कोई घर को भरे जोड़ तोड़ कर, कितना भी कोई घर को भरे जोड़ तोड़ कर, निश्चय ही सबको जाना है सर्वस्व छोड़कर। क्या बात। निश्चय सबको जाना है सर्वस्व छोड़कर, और सरसों सा कर गया है वो मुखड़ा गुलाब का। सरसों सा कर गया है वो मुखड़ा गुलाब का, जो ले गया हो रक्त शिराएं निचोड़ कर। क्या बात। और एक गजल में काफी है, बस अंतिम शेर सुना रही हूँ कि कल उसके प्रेम पत्र सभी कर दिए हवन, कल के प्रेम पत्र सभी कर दिए हवन, 100 बार पढ़ चुकी थी उन्हें आंखें फोड़ कर, निश्चय को जाना है सर्वस्व छोड़कर। तो ये शेर मैंने सुनाया, और मैं गीत आपके समर्पित करती हूँ सभी को, सुनिएगा। श्रृंगार गीत है एक, शायद मैं एक आध बारी कहीं पढ़ा होगा उसमें, और आपके पटल पे पहली बारी पढ़ रही हूँ। रात ओझल हो रही है, हौले हौले से, रात ओझल हो रही है, हौले हौले से, पाल की चल दी निशा की, व्योम के उस पार, भोर की उजली सुनहरी किरण से पहले ये प्रणय का पावन निवेदन मान लो एक बार, पाल की चलती निशा की, व्योम के उस पार, और सोच पर से लाज के पहरे हटा, धड़कनों संग तार दिल के जोड़ लो, बांध टूटे प्रेम की नदियां बहे, आस्था का रुख इधर को मोड़ लो, आत्मा है, आत्मा है एक तन हो, दो भले अपने, प्रणयिनी इस सत्य को तुम कर लो अब स्वीकार। और अगला बंद है, समय के इस गर्भ में क्या क्या छिपा, आओ कुछ सपनों को चुन ले आज हम, भोले निश्चल से मधुर संबंध का भाग्य मिलकर स्वयं बुन ले आज हम, एक दूजे पर समर्पित प्राण कर अपने,
कामना की इस विजय में जग को जाए हार। और अंतिम बंद है, व्यग्र व्याकुल व्यथित से इस हृदय पर नेह की बौछार बरसाओ जरा। पाएंगे इस जन्म में सातों जन्म, प्रेम सच्चा है तो सौदा है खरा। क्या बात। राधिका वन में तुम्हें भी, राधिका वन में तुम्हें भी जीत लूं मोहन। राधिका वन में तुम्हें भी जीत लूं मोहन। बांसुरी सांसों की होगी प्राणों का आधार, पाल की चल दी दिशा की व्योम के उस पार। प्रणय का पावन निवेदन मान लो एक बार, मान लो एक बार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर जी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मधुर भी और हृदय स्पर्शी भी, बहुत प्यारा। शानदार, हमेशा की तरह। मेरी बहुत की पूनम तरह जी, शानदार, मेरी बिल्कुल। आंखों में एक बात कहनी थी। जब जी। दमयंती जी गा रही थी तो मेरी जी। आंखों के सामने नीलम जी का कथक चल रहा था। और सोचो कभी ऐसा हो कि ऐसे ही गायन हो दमयंती जी का और नीलम जी का उसी नृत्य वक्त हो। तो अपने आप ही भाव उमड़ पड़ते हैं, इतना सुंदर गायन हो तो। मैं आप सबको बता दूं इसी बात पे कि नीलम जी ने जो एक पुस्तक लिखी थी अंतरंगिनी, उसका मंचन अभी दिल्ली के श्रीराम सेंटर में हुआ था और बहुत खूबसूरती से हुआ था कि कृष्ण फिर आते हैं राधा से मिलने और उनका संवाद होता है। तो मेरी छोटी सी नातिन है 9 वर्ष की, उसे भी याद है कि ये वही नीलम आंटी हैं जिनकी अंतरंगिनी हमने देखी देखी थी। बहुत बहुत आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप बधाई, आए वहाँ, बहुत बधाइयाँ नीलम उत्साह जी। मिला। शुक्रिया शुक्रिया। दमयंती जी के इस गीत ने नृत्य की जो भंगिमाएं हैं वो सामने ला दी। प्रणय का एक निवेदन मान लो एक बार, बहुत खूबसूरत गीत है। और मैं तो खुश नसीब हूँ कि मेरी एक गजल को भी आपने आवाज दी थी कि किसी कर्म का मुझे फल मिला, फल मेरी मिला। आज तू जो हबीब है, मेरी तेरी बंदगी मेरी तशनगी जो हयात में तू नसीब। बहुत सुंदर है। अगली अगली काव्य गोष्ठी में सुनवाइए आप। हाँ, दमयंती जी की आवाज में ये YouTube पर है, अंतस के पटल पर मैं शेयर करूंगी आप बहुत सब। प्यारी गजल है, इसीलिए मैं रुक नहीं पाई। मैंने कहा आपके खूबसूरत शब्द यदि मुझे मिल जाए तो ये मेरा सौभाग्य है पूनम जी। मैं खुश मैं एक बात कहना चाहूंगी, मेरा बहुत बार मन करता था कोई ऐसा गीत गाए जिसमें मैं केवल भाव करूं, नृत्य में केवल भाव, अभिनय, उसके लिए स्कोप हो इतना। आपका जी। गीत बिल्कुल ऐसा था। बिल्कुल Thank ऐसा you है। so much. देखिए, नमस्कार। अंतस के पटल पर गीत भी मिल गया और नृत्यांगना भी मिल गई, और आप दोनों कभी ये इस चीज को हकीकत में लाएं और बिल्कुल सब उसके साक्षी बने। तो बहुत बिल्कुल। खूबसूरत सा आयोजन चल रहा है और अब हम चलेंगे हमारी अध्यक्षा की ओर। और अगर सुनिए आप सुनिए सुनिए सुनिए, क्षमा कीजिएगा, क्यों ना हम इसी बीच पूनम जी अपनी आप। प्यारी पूनम जी को हाँ, आमंत्रित बिल्कुल। करें। हाँ, पहले और पहले पूनम। अध्यक्षा जी के पास सुनने से पहले हम अपनी पूनम जी को भी सुने। नहीं, तो मैं मेरा मानना रहता है कि अंतस हम से अपनी अध्यक्षा को आवाज है, भरपूर करें। जी, एक शेर से आवाज देती हूँ मैं छोटा अपनी सा प्यारी पूनम जी को। तो मेरा था, चलो आप बना लो। सुनिएगा कि रात गम हमको यूं
ही छिपाना पड़ा। क्या बात। राज गम हमको यूं ही छिपाना पड़ा, अपना रिश्ता संभल कर निभाना पड़ा। जीत की जिद उठेगी हमें प्यार की, बाजी उल्फत की थी हार जाना पड़ा। क्या बात। बाजी उल्फत की थी हार जाना पड़ा। और बहुत हम जिस सुंदर की उल्फत में हम हमेशा ही हार जाते हैं, और हम बड़े प्रेम से सम्मान से उनको आवाज देते हैं जो अभी तक हम सबको आवाज दे रही थी। प्यारी पूनम जी, स्वागत है स्वागत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण कुमार सोनी जी शायद मुझे लग रहा नजर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं जो आपने कहा हार भी मुझे अच्छी लगी, तो मेरा एक मुक्तक है कि धूप भी अच्छी लगी बरसात भी अच्छी लगी, धूप भी अच्छी लगी बरसात भी अच्छी लगी, अजनबी उस शहर की हर बात ही अच्छी लगी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शख्स ऐसा मिल गया इस जिंदगी की राह में, जीत भी अच्छी लगी फिर मात और भी घर भी अच्छी लगी। बहुत खूब। जीत भी बहुत अच्छी खूब। लगी स्वागत है आपका। फिर मात भी अच्छी लगी। मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं हमारी दमयंती जी ने बहुत अच्छी बात याद दिला दी कि वो बहुत जरूरी सी बात थी कि हस्ती मलहस्ती जी जो बहुत ही मशहूर शायर है और फिल्मी गीतकार हैं, उनके जो शेर है बहुत जिसे कहते हैं हर किसी की जुबान पे रहते हैं कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में गए परिंदों को उड़ने में थोड़ा वक्त तो लगता वक्त तो है। लगता है। वक्त तो लगता है। और जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में तय करने में वक्त वक्त तो तो लगता लगता है। ऐसे बहुत प्यारा है। ऐसे हमारे सबके प्रिय हस्तीमल हस्ती जी हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको अंतस की ओर से, आप सबकी ओर से, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत कम आते हैं दुनिया में जो हर किसी की जुबान पे शाया होता है। चलिए एक गजल से पहले एक मुक्तक जो बहुत जरूरी सा मुझे लगता है आज के जमाने में कि और पसंद भी किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो निचोड़ है वो बहुत अच्छा है कि दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे। जब ये मुक्तक मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अपनी माँ और अपनी सास दोनों याद आती हैं। शादी से पहले माँ और शादी के बाद सास। ये जमाना था कि रात के 12 बजे, रात के 4 बजे, रात के 3 बजे, दिन के दोपहर के 4 बजे जब खाना सिमट चुका, जब भी कोई आता था तब भी खाना बनता था, पूरा खाना बनता था, मीठा बनता था, चाय बनती थी जरूर। बिल्कुल। तो ये जमाना था जब हम इस तरीके से नहीं जुड़े थे संसार से। तब मैं कहती हूँ कि दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, पर कभी भी और कहीं से आते जो मेहमान थे, पर कभी भी और कहीं से आते जो मेहमान थे, आज दिल में और घरों में कुछ जगह छोड़ी नहीं, आज दिल में और घरों में कुछ जगह छोड़ी नहीं, एक जमाना था कि जब हर घर में रोशनदान। बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात बढ़िया है। है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आजकल के घरों में रोशनदान बनने बंद हो गए हैं, उन्हें फालतू समझा जाता है और यही सच में, सच में ये जब से रोशनदान क्या हुए, हम सबकी जो आत्मिक रोशनी थी वो खो गई, प्रेम की रोशनी खो गई। आपने बहुत सही कहा कि अपना घर में जगह है ना दिलों में जगह है मेहमानों के लिए। आज घर में और दिलों में कुछ जगह छोड़ी नहीं, एक जमाना था कि जब हर घर में रोशनदान थे। मैं एक बहुत छोटी सी गजल पढ़ूंगी, क्योंकि पहले मैंने सोचा था मैं 2 पढ़ूंगी, लेकिन अब हमारे साथ जबुआ से प्रवीण कुमार सोनी जी जुड़ गए हैं। एक इतना उनकी भी बड़ी मुश्किल से जुड़े हैं, तो मैं एक गजल पढ़ के उन्हें आवाज देती हूँ और फिर हम आभा जी को सुनेंगे। कि सुनिएगा, बहुत छोटी सी गजल है, 6 शेर हैं। और मेरी पुस्तक अभी तो सागर शेष है का जिक्र किया था, उसमें है कि अब उसे क्यों भुला नहीं देते। इस गजल की एक अच्छी सी इस गजल की एक अच्छी सी कहानी ये है कि मैंने ये इंदौर के गजल कुंभ में पढ़ी थी। अच्छा।
और वहां एक लखनऊ से कोई आए, वो हमें सुने और चले गए। ना मैं उन्हें जानी, ना वो मुझे पता नहीं कितना जाने, पर वो गजल सुन के चले गए, नोट करके चले गए। और उसके बाद उर्दू के अखबारों में उन्होंने जो आर्टिकल लिखे, और 4 महीने के बाद की मुझे ये गजल अभी भी दिमाग में है। और पूनम जी, आपसे मैं मिला नहीं, लेकिन ये आर्टिकल मैंने लिखा, जो सब पढ़ रहे हैं, तो मैं इस गजल को याद करती हूँ और उन्हें बहुत धन्यवाद, बधाई। और बहुत दीक्षित दीक्षित दनकौरी जी को धन्यवाद देती हूँ, जो गजल कुंभ के लिए हमें इंदौर ले गए। इस बार आप मुंबई गजल कुंभ में नहीं आई ना? हाँ, बिल्कुल नहीं आए। जी सुनिएगा। अब उसे क्यों भुला नहीं देते, छोटी बहर की गजल है। अब स्वागत। दुर्गे नजर नहीं आ रहे हैं। अब आप सुनिए। अब उसे क्यों भुला नहीं देते, खुद को इतनी सजा नहीं देते। वाह। वाह, क्या बात है। उसे क्यों भुला नहीं देते, खुद को इतनी सजा नहीं देते। आप अगर मुस्कुरा नहीं देते, हम भी पलके झुका नहीं देते। क्या आप क्या अगर बात। मुस्कुरा नहीं देते, हम भी पलके झुका नहीं देते। और हम पे मौसम का कहर क्यों होता, हम पे मौसम का कहर क्यों होता। हम शजरगर गिरा नहीं देते, वाह, हम क्या शजरगर बात। गिरा नहीं देते। और अब शेर, मेरे मन का शेर देखिए। आईने हैं, आईने हैं, ये सच ही बोलेंगे। आईने। आईने हैं, ये सच ही बोलेंगे। खुद इन्हें क्यों हटा नहीं देते, क्या खुद बात इन्हें है। क्यों हटा नहीं देते। आईने बढ़िया। बहुत खूब, ये सच ही बहुत खूब। बोलेंगे, खुद इन्हें क्यों हटा नहीं देते। और चैन, मुझे लगता है ये आपके दिलों तक पहुंचेगी बात। शायद मैंने आपके दिलों की बात ही कह दी हो, कि चैन उनको भी क्यों नहीं आता, चैन उनको भी क्यों नहीं आता, जब तलक वो रुला नहीं देते। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत चैन खूब। उनको बहुत भी बढ़िया। क्यों नहीं आता, जब जब तलक तक वो रुला नहीं रुला देते। नहीं। है जमाना बड़ा अजब पूनम, अपने दिल का पता नहीं देते। वाह, बहुत खूब, बढ़िया है। बहुत फैसला खूब। बड़ा अजब, बहुत दिल बढ़िया। का पता नहीं देते। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्यार से सुना। बहुत मैं बढ़िया। प्रवीण कुमार बहुत सोनी सुंदर। जी, शुक्रिया, जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया पूनम जी। बहुत शुक्रिया। प्रवीण कुमार सोनी जी झबुआ से हमारे बीच में हैं, और एक ये रेडियो स्टेशन चलाते हैं, और आप सबको भी आमंत्रित करते रहेंगे। मुझे भी जी बहुत प्यार से बहुत बार आमंत्रित किया। प्रवीण जी की आवाज आप सुनिएगा, आनंद आ जाएगा। जी प्रवीण जी कुछ सुनाएं जी। जी, सभी को नमस्कार, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। स्वागत। और क्षमा चाहता हूँ सबसे, तो मैं बहुत लेट यहाँ मंच पे उपस्थित हो पाया हूँ। यहाँ पे बारिश होने के कारण नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी, जी जी जी। तो चाहता हूँ कि मैं इसको सुन नहीं पाया, लेकिन मुझे सुनने को जरूर मिलेगा। सभी लोग रिकॉर्डिंग होगी इसकी, तो मैं उसको जी सुनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले कि आपका नेटवर्क फिर कट जाए, आप सुना दें जी। जी जी। तो मैं, जैसा मौसम यहाँ बना हुआ है बारिश का, तो उसी पे चार कुछ पंक्तियों के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। जी कि ना मैं बंद लिखता हूँ, ना मैं छंद लिखता हूँ, जी ना मैं बंद लिखता हूँ, ना मैं छंद लिखता हूँ। मैं तो मनोभावना है स्वच्छंद लिखता हूँ, और देश बहुत प्रेम खूब। का मैं दीवान। मैं वतन पर मिटने वाली सांसों का अनुबंध लिखता आहा, क्या बात। हूँ। वतन वतन पर पर मिटने मिटने वाली वाली सांसों का अनुबंध लिखता। सांसों का अनुबंध लिखता हूँ। इसी के साथ बढ़िया, मैं बरसात का गीत शुरू करता हूँ। सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। जरूर। बढ़िया। कि रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरखा बरसे। रिम झिम झिम बरखा बरसे। वर्षा ऋतु मन मोहिनी। वर्षा ऋतु मन मोहिनी। जीवन जल बरसा रही है। वर्षा ऋतु मन मोहिनी। वर्षा ऋतु मन मोहिनी। भीगा भीगा। गया नेटवर्क, बस यही गड़बड़ थी। मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी कि ये हो जाएगा अचानक। और बारिश का गीत चल रहा था। आभा जी नजर आ रही है मुझे, बिल्कुल। तो
चलिए प्रवीण जी जब जुड़ेंगे तो हम उन्हें फिर सुनेंगे। वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर गीत, और हमेशा ही बहुत सुंदर गाते हैं। अगर जब इनका संचालन देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रेडियो पे ही सुन रहे हैं। बहुत खूबसूरत सी आवाज है और बहुत अपने क्षेत्र के प्रख्यात कवि हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं हमारी अध्यक्षा की ओर, बिना कुछ समय व्यतीत किए हुए, और उनसे हम अध्यक्षीय उद्बोधन भी और उनके गीत भी, कम से कम 2 गीत जरूर, तो उनसे निवेदन करती हूँ। और जो बाद में जुड़े हैं मैं एक बार फिर से बता दूं, जो हमारी आज की अध्यक्षा हैं डॉक्टर आभा मेहता, आप राजस्थान से जिला शिक्षा अधिकारी निवृत्त, सेवानिवृत्त हुई हैं, लेकिन आपका जो लिखना है वो गीतों का, वो इतना अच्छा है कि अवार्डेड मूवीज में, इंटरनेशनली अवार्डेड मूवीज में आपके गीत चुने गए हैं। खासकर एक साइकिल फिल्म के लिए और माँ की सौगंध फिल्म के लिए। मैं और बागड़ी भाषा और हिंदी भाषा और गुजराती भाषा में आप तीनों भाषाओं में बहुत अच्छा लिखती हैं, और आज हम आपको हिंदी में सुन रहे हैं। तो आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। अनम्यूट करके, अनम्यूट करके। हाँ, अनम्यूट। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पूनम जी आपका कि आपने मुझे इस पटल पर आज आमंत्रित किया, और इतनी सारी बहनों से मिलने का, मुझे नए नए परिचय भी मुझे प्राप्त हुए, इतना अच्छा लिखने वाली बहनों से मिलना हुआ मेरा। इसमें से मैं दीपा जी को जरूर जानती हूँ कि वो, क्योंकि वकील सर्वभाषा उसमें हम मिलते रहते हैं, दमयंती जी को। और दमयंती जी को कई बार मैंने सुना भी है, लाइव सुना है। और इसके अलावा बाकी आपको मैंने उस दिन फादर्स डे वाले दिन सुना था, बहुत अच्छा आप लिखती हैं। और अभी जैसा मैंने आपका परिचय प्राप्त किया, आपकी बातों से कितना सारा काम किया है आपने, इतनी सारी बुक्स लिख डाली है और गजल लिखी है, और इंग्लिश के अंदर भी आपकी किताबें आने वाली है। तो मैं इन सभी पब्लिश जो होने वाली किताबें उनके लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका ये नाम बड़ा रोशन हो, और हम पढ़ें कि भाई ये बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ द ईयर कभी हुई है तो पूनम भाटिया जी की किताब होगी। ऐसा सुनेंगे हमें तो बहुत आनंद होगा। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सादर आभार। आपने जो गीत का उल्लेख किया था, जो आपको बहुत अच्छा लगा था, वही गीत मैं सुनाती हूँ। हाँ बिल्कुल, वो भी सुनाएं और एक और सुनाएं, 2 गीत एक अवश्य। और सुनाऊंगी जी। हाँ, एक पिता के ऊपर गीत है, और कई बार हम समाज में देखते हैं कि पिता पूरी उम्र बच्चों के लिए क्या क्या करता है, लेकिन उसका जब बुढ़ापा आता है तो एक चश्मे के लिए तरसता है। ऐसी स्थितियां हमने देखी हैं, आस पड़ोस में देखी हैं, फिल्मों में देखी हैं। उसी भाव का एक गीत है कि बुढ़ापे में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को। ये भाव है मेरा। कभी दिल दुखाना न तुम, उन्हें अब रुलाना न तुम। कभी दिल दुखाना न तुम, उन्हें अब रुलाना न तुम। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, संसार कांधे बिठा कर दिखाया। उनको सताना न तुम, कभी दिल दुखाना न तुम। तुम्हारे लिए सुख के स्वप्नों को त्यागा, जला धूप में यंत्र बनकर वो भागा। कठिन राह में बन के साया रहा जो, फटे वस्त्र। कठिन राह में बन के साया रहा जो, कड़ी धूप में बन के छाया रहा जो। फटे वस्त्र पहने तुमको सजाया, फटे
वस्त्र पहने तुमको सजाया, मेरा लाडला कह के पलकों बिछाया, उसके अरमान जगाना न तुम, उन्हें अब रुलाना न तुम, उन्हें अब सताना न तुम। ये सांसें ये जीवन है उपकार उसका, जताता नहीं है वो अधिकार उसका। तुम्हारी खुशी के लिए है वो जीता, जमाने के सारे गमों को है पीता। पीता है तो सर पे है चादर सुखों की, नहीं आँच लगने वो देगा दुखों की। तिल तिल गलाना न तुम, उन्हें अब रुलाना न तुम, उन्हें अब सताना न तुम। पिता कैसे होते हैं? वो नाराज होता मगर दिल में रोता, चाहे वो मुश्किल वो धीरज न खोता। रूठे जमाना मगर वो न रूठे, देने दुआएं सदा हाथ उठे। भला मूल्य उनका चुका क्या सकोगे, भला मूल्य उसका चुका क्या सकोगे। पिता कल न होंगे समझ तब सकोगे, बाद आंसू बहाना न तुम, उन्हें अब रुलाना न तुम। कभी दिल दुखाना न तुम, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, संसार कांधे बिठा कर दिखाया। उनको सताना न तुम, कभी दिल दुखाना न तुम, कभी दिल दुखाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अहमद फराज साहब की याद आ गई भाई, कमाल कर दिया, बहुत सुंदर। सोचती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। सुंदर, कभी दिल दुखाना न तुम, उनको रुलाना। बहुत खूबसूरत। सब 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 लोग भाव हो रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक गीत और सुनाई दी। एक बार सुना दी। थोड़ा ये थोड़ा रस परिवर्तन होगा। मुझे लग रहा है सबके माइक म्यूट हो जाए तो थोड़ी आवाज अच्छी आएगी, थोड़ा इको हो रहा है। हाँ, मैं अभी म्यूट कर देती हूँ। सब म्यूट कर लें प्लीज। इको हो रहा है ना थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है तो। जी हाँ, एक गीत और सुनिए, थोड़ा आह्वान का गीत है। आन बान और शान लिखो, आन बान और शान लिखो, भारत स्वाभिमान लिखो। मेहनत के बल पर ही अपना, मेहनत के बल पर ही अपना ऊंचा हिंदुस्तान लिखो। आन बान और शान लिखो, भारत स्वाभिमान लिखो। कितने वीर शहीदों की कुर्बानी से यह दिन आए, राजगुरु सुखदेव भगत ने
फांसी पर चढ़कर गाए, व्यर्थ न जाए वह कुर्बानी, व्यर्थ न जाए वह कुर्बानी। वंदे मातरम गान लिखो, भारत स्वाभिमान लिखो, आन बान और शान लिखो, भारत स्वाभिमान लिखो, आन बान और शान लिखो। अब जिम्मेदारी हम पर है, दुश्मन कदम कदम पर है, वैज्ञानिक चिंतन अपना कर करना संस्कृति रक्षण है, वैज्ञानिक चिंतन अपना कर करना संस्कृति रक्षण है। देशभक्ति और अनुशासन से, देशभक्ति और अनुशासन से विश्व गुरु सम्मान लिखो, आन बान और शान लिखो, भारत स्वाभिमान लिखो, आन बान और शान लिखो, भारत स्वाभिमान लिखो। क्या है अभी देश में किस तरह की परिस्थितियां हैं? बुनियादी ढांचा अब उन्नत, सबल आत्मनिर्भर है देश, बुनियादी ढांचा अब उन्नत, सबल आत्मनिर्भर है देश। विश्व पटल रेखांकित करता, ऐसे बदला है परिवेश, विश्व पटल रेखांकित करता, ऐसे बदला है परिवेश। हर घर पर लहरा के तिरंगा, चांद पे जाल तिरंगा, वीरों सीना तान लिखो, आन बान और शान लिखो, भारत स्वाभिमान लिखो, आन बान और शान लिखो, भारत स्वाभिमान लिखो। मेहनत के बल पर ही सबसे, मेहनत के बल पर ही सबसे ऊंचा हिंदुस्तान लिखो, आन बान और शान लिखो, भारत स्वाभिमान लिखो, भारत स्वाभिमान लिखो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा उम्दा गीत की भी हमें जो लिखना है, ये लिखने वालों के लिए, हम सब के लिए संदेश है कि क्या लिखना चाहिए। और आपकी मधुर आवाज में इतना सुंदर आह्वान किया गया, दूर तक पहुंचे ये आह्वान, अंतस इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। अपनी ये YouTube पर बहुत से लोग सुनेंगे आपकी आवाज, और भी दूर तक पहुंचे, और फिल्मों के माध्यम से तो पहुंच ही रही है आभा जी। तो अंतस की इस बहुत बहुत गोष्ठी में धन्यवाद। अंतस की इस गोष्ठी में आके आपने 4 चांद लगा दिए, और बहुत अच्छे से सबको धैर्य से सुना, और अध्यक्ष की भूमिका भी बखूबी निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आपने और कहना है किसी को संबोधित करते हुए, किसी रचना के बारे में? और मैं सबका व्यक्तिगत, क्योंकि नहीं समय, क्योंकि समय की मर्यादा है, समय का क्योंकि हमें मान रखना है, लेकिन मुझे मैं दिल से कह रही हूँ कि आज मुझे आप सभी की रचनाएं सुन करके बहुत आनंद आया। एक से बढ़कर एक गजलकारा यहाँ पर उपस्थित है, और दमयंती जी को तो मैं माइया क्वीन है वो हमारी, और बहुत सुंदर सुंदर माइया सुनाती हैं, और कई बार सुन चुकी हूँ, तो मुझे आज उनके साथ भी मंच साझा करके बहुत ही अच्छा लगा। सरस्वती वंदना के जो उदात्त भाव थे बहन आपके, बहुत ही अच्छे लगे मुझे। सोनम जी ने जो सरस्वती वंदना सुनाई, और उसके भाव हमेशा हम हमारे लिए मांगते हैं, लेकिन आपने सबके लिए मांगा कि माँ हमें क्या देना चाहती है। और साथ ही आपकी गजल भी बहुत अच्छी थी, मन्नत मांगी न फरियाद की। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ की सारी भावनाएं हमारी, क्या किसी से मन्नत मांगनी और क्या फरियाद करनी, तो ईश्वर को जो देना है वो अपने आप देगा। और अंतस की, क्योंकि ये 59वीं गोष्ठी है, तो इस गोष्ठी के लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार करती हूँ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसकी अध्यक्षा पूनम भाटिया जी, अंशु जैन,
हमारी इस अंतस की उपाध्यक्षा सरिता गर्ग जी, सोनम यादव जी, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें, साथ ही जैसा कि होगा। और शायद अभी मुझे पूनम जी ने बताया था कि आपका ये शायद 1 वर्ष पूरा होने वाला है, या ऐसा ही कुछ बताया था। 5 वर्ष तो पूरे होने वाले, 5 वर्ष, अरे वाह। और मुझे ये जान करके बहुत ही अच्छा लगा पूनम जी की ज्यादातर संस्थाएं साहित्यिक होती हैं, लेकिन वो साहित्य तक ही सीमित रहती है, अपना लेखन और प्रसारण तक ही सीमित रहती है। लेकिन आपने सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू को भी छुआ है इस संस्था के माध्यम से। ये मुझे आज जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे। सुशीला जी श्रीवास्तव, आपकी गजल के कुछ शब्द बदल रहे हैं। जंग बहुत ही अच्छी, छोटी सी थी लेकिन बहुत प्यारी रचना थी। किस तरह से आज जमाना बदल रहा है और लोगों के ढंग बदल रहे हैं। नीलम वर्मा जी ने बहुत ही शानदार पढ़ा, और उनका पढ़ने का अंदाज बहुत ही अलग लगा मुझे। जमी दर जमी दास्तां आज भी है। और गजल के जिनके जो एक शेर का एक मतलब बता रही हूँ कि खारा है सागर तो सागर बुला दो, ऐसे सागर को क्या करना, अगर खारा है तो किस काम का। बहुत ही अच्छा लगा। और सोनम जी की मन्नत मांगी न फरियाद की मैं उल्लेख कर चुकी हूँ, बहुत ही शानदार गजल आपने पढ़ी है। छू लिया नजर से तूने जो जख्म निशान हो गया, ये दूसरा आपका गजल का शेर था जो मुझे अच्छा लगा। और दमयंती जी, आपके गीत के लिए तो मैं क्या कहूँ। गीत वो होता है जो भाव के साथ साथ एक दृश्य उपस्थित करे। अगर गीत आप सुना रहे हैं तो कोई दृश्य उपस्थित होता है जो हमारी भावना के साथ होता है, और उस दृश्य के साथ श्रोताओं का तारतम्य बनता है, तब गीत का मजा आता है। और जब आप गीत पढ़ रही थी तो मुझे वास्तव में लग रहा था कि रात ओझल हो रही है होले होले से। और उसके बाद जो आपने कहा पालकी निशा की चलती व्योम के उस पार, तो लगता था कि हाँ, धीरे 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 पालकी जा रही है, निशा की पालकी चल रही है और धीरे धीरे व्योम की ओर जा रही है। और बहुत गहरे भाव थे, बहुत मधुरता थी इस गीत में, और हृदय से निकला हुआ भाव। और सबसे बड़ी बात थी इस गीत के अंदर जो आपने शब्द पिरोए हैं, बहुत साहित्यिक शब्द लिए हैं, बहुत उच्च कोटि के शब्द आपने काम में लिए हैं, और मधुरता तो आपके कंठ में है ही सही। तो बहुत शानदार प्रस्तुति रही आपकी। पूनम जी, आपके लिए भी मैं बहुत ही, क्योंकि मैं आपको आज मन नहीं भरा, क्योंकि उस दिन जो सुना था, आज आपको समय की पाबंदी का भी ध्यान रखना था और सबको मौका देने के उस आपका, क्योंकि आप होस्ट की पोस्ट पे यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन फिर भी आपने जो भी शेर सुना है बहुत अच्छे लगे। पहले हर घरों में रोशनदान हुआ करते थे, बहुत सही बात कह रही है आप। आज तो चिड़िया को अपना नीड़ बनाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलती है। और रोशनदान एक बड़ा कंसेप्ट है, रोशनदान जिससे स्वच्छ हवा अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो हमारे भाव जो होते हैं, हमारे विषैले मन के भाव, वो सारे बाहर रोशनदानों से जाते हैं और साफ हवा अंदर आती है। बहुत बड़ा कंसेप्ट था ये घरों का, जो आज नहीं है, क्योंकि हम एसी के युग में रहते हैं, तो हम तो रोशनदान होते हैं उनको भी बंद कर देते हैं ताकि बाहर की हवा ही ना आए। तो बहुत अच्छा लगा। चैन उनका भी क्यों नहीं आता अजब तलक, वो भी बड़ा शानदार शेर था। तो ये बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही आपकी। और भाई प्रवीण जी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े, उनका भी शायद मेरा पहला परिचय है। उन्होंने गीत बहुत ही सुंदर शुरू किया और मैं उसके साथ इसलिए जुड़ पाई कि अभी आपने देखा होगा कि मैं 2-3 बार मुझे लेफ्ट होना पड़ा नेटवर्क की वजह से, और बाहर बहुत जोरदार बारिश हो रही है। इस बारिश में हमारा लिखा उन्होंने कि मैं तो स्वच्छंद लिखता हूँ, और रिमझिम बरखा बरसे मन मोहिनी वर्षा ऋतु का जो उन्होंने वर्णन करना चाहा था। आपका गीत अधूरा रहा, लेकिन हमारा परिवेश तो वर्षामय था, तो हम उस परिवेश तक पहुंच गए। भाई आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत अच्छा सुनाया आपने। और इस गोष्ठी के माध्यम से मेरा आज आप सभी से परिचय हुआ, तो मैं धन्य हूँ, कृतार्थ हो गई हूँ, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। पूनम जी, आपके लिए बहुत आभारी हूँ। और आपके पटल के लिए मैं 4 लाइनें जरूर अंत में कहना चाहूंगी। होकर निडर आगे बढ़ो,
होकर निडर आगे बढ़ो, थाम लो मंजिल को तुम। होकर निडर आगे बढ़ो, थाम लो मंजिल को तुम। आएंगे तूफान लाखों पर इतने, आएंगे तूफान लाखों इतने पर काबिल हो तुम। बन अचल डिगना नहीं, बन अचल डिगना नहीं, कितना भी उनका जोर हो। ठान लो जो चाहते हो सब करो हासिल तुम। ठान लो जो चाहते हो सब करो हासिल ही तुम। आपकी बहुत सारी किताबों की जो भूमिका आपने बताई, सब सफलता को प्राप्त हो, ये मेरी दुआएं हैं आपको, और आपके पटल को भी दुआएं हैं कि आप ऐसे ही बहुत उन्नति करें, और हम किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। आप सभी बहनों को और प्रवीण जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे सज्जन भी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी प्रस्तुति नहीं हुई, लेकिन वो बहुत अच्छे श्रोता और बहुत अच्छे कमेंट उन्होंने किए थे। जो मैं आपने कहा था मेरे साथ को पीले ड्रेस में थे, मैं उनका नाम नहीं रिकॉल कर पाई, ये तो है उनका भी। सामने आभा जी साथ ही बैठे हैं आपके, दुर्गेश जी। अच्छा, इन्होंने भरत पर सुनाए थे अपने छंद। हाँ, भरत पर बीच में शायद मैं डिस्कनेक्ट हुई थी, उस समय शायद उनका वो हुआ, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने सबको प्रोत्साहित किया, सबका हौसला बढ़ाया, इसलिए मैं विशेषतः उनका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतनी अच्छे से आपने सबको सुना, वो बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। दुर्गेश अवस्थी हमारी अंतस के महासचिव हैं, और उन्होंने अपने खंड काव्य जो लिख रहे हैं उस भरत की के संदर्भ में उससे कुछ छंद सुनाए थे, और अच्छे छंद सुनाए थे, और मैं उनको भी शुभकामना देती हूँ कि वे अपना ये खंड काव्य पूर्ण करें। हालांकि उनके गुरुजी अब नहीं रहे, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी हमारे बीच में, लेकिन उनकी उपस्थिति, वो जहां से भी हैं वो आशीर्वाद देते रहेंगे। आप अच्छा अच्छा लिखते रहो, और इस गोष्ठी का आज हम समापन करते हैं, और दुर्गेश जी से कहती हूँ कि एक दो लाइनों में समापन करें। धन्यवाद दें, अनम्यूट कर लें अपने आप, अनम्यूट कर लें। कल हमारे गुरु जी का जन्मदिन है, पूनम जी को पता है कि हम हमेशा धूमधाम से मनाते हैं, मनाते रहेंगे। मैं उनकी श्रद्धांजलि कभी नहीं मनाता, भावांजलि कभी नहीं, क्योंकि वो ऐसे शब्दों के हस्ताक्षर, इतने बड़े कवि, इतने महाकवि जो शब्दों से जाने जाते हैं, वो कहीं नहीं जाते। ये मेरा मानना है। मेरे गुरु जी यहीं थे, यहीं हैं और यहीं रहेंगे। कल 10 बजे उनके उनके नाम पर जो सेतु है वहां पर जाना है। खैर, बहुत याद है। मैं सरिता गर्ग जी, विद्या श्रीवास्तव जी, नीलम वर्मा जी, आज की अध्यक्षता आपने बहुत जिस प्रकार से आपने विश्लेषण किया, मैं तो एक एक शब्द सुन रहा था। दोनों गीत जो आपने पढ़े बहुत ही शानदार पढ़े। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग एक विनती से, एक निवेदन से अंतस से जुड़ जाते हैं। और मैं सही बता दूं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। मैं अंतस का महासचिव मुझे बना दिया गया है, जिम्मेदारी दे दी गई है। मैं पूरी तरह नहीं निभा पा रहा हूँ, अलग की बात है, लेकिन मैं अंतस की जो अध्यक्ष हैं, मेरा पारिवारिक मामला भी है, मैं, मेरी भाभी भी है, मैं इनका देवर हूँ, वो एक अलग की बात है। लेकिन अध्यक्ष के रूप में जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी बखूबी से निभा रही हैं। अगर सेनापति की बात करूं, सेनापति और कोई है, मैं उनको प्रणाम करना कैसे भूल सकता हूँ। हमारे जो सेनापति हैं, हम तो सैनिक हैं, हमारे जो सेनापति हैं वो हमारे नरेश भैया हैं। वो उपस्थित नहीं रहते हैं, वो पीछे से बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं। मैं सच बता दूं, मैं दिल से उनको चरण करता हूँ। उन्होंने अपने घर में अपने छोटे भाई की तरह मुझे स्थान दिया। मैं अंतस की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और बधाई भी देता हूं, और एक आग्रह भी करता हूं कि बस ऐसे हमारे एक छोटे से आवेदन पर आप लोग उपस्थित हो जाएं। अंतस को बहुत ऊपर लेके जाना है, आप लोग के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, धन्यवाद और शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।